नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 29 जुलाई 2024 और यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात तो जरूर करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको और भी बात बहुत सारी चीजें समझना है और बताना है कि देखिए, आप मार्केट की जो तेजी चल रही, मजा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। अब लोग अचानक से बोलने लगे कि निफ्टी 26,000 चला जाएगा, 27,000 चला जाएगा, बैंक निफ्टी 60,000 हो जाएगा। अभी ऐसा चलने लगा, चूंकि अभी आज 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा ना, फिर करेक्ट किया और फिर वही 400 पॉइंट पे ले जाके सस्टेन किया। निफ्टी भी वैसे ही चला, ऊपर भी उतना ही तेजी, नीचे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज्यादा खुश नहीं होना है। निकट भविष्य में ही मार्केट एक बार गिरेगा, पक्का। निकट भविष्य में मतलब जल्द ही, ज्यादा देर भी आपको करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आया। बड़ा करेक्शन ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए 51,000 चल रहा है तो 45,000 हो जाएगा, नहीं, लेकिन 1,000-1,500 का करेक्शन बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा। हो सकता है 2,000 पॉइंट का भी मिल जाए। इसके पीछे के कुछ रीजन है, लोग इसको इग्नोर करके चल रहा है, लेकिन अब चूंकि नजर पे है तो मैं बता दूं, पहले भी मैंने बताया। देखिए, जब भारत और चाइना में झगड़ा हुआ था, गलवान घाटी वाला, है ना, याद करिएगा उस बात को, ठीक है। तो गलवान घाटी, तो उस वक्त इंडिया ने क्या किया कि अपना आर्मी को उठाया वहां से, कहां से, जम्मू से, और वहां से उठा के लेके चला गया गलवान में तैनात कर दिया, ठीक है, मिरर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। मिरर स्ट्रेटेजी क्या होता है? आर्मी का एक वर्ड है, ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आईना में आप देखते हैं, मिरर में तो अपने आप को देखते हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो जैसा होता है, वैसे तो मिरर स्ट्रेटेजी वही कहता है कि जितना दुश्मन ने खड़ा किया है उसके सेम डिट्टो तुम भी खड़ा कर दो। अगर दुश्मन ने 1 लाख सेना खड़ा किया, तुम भी 1 लाख खड़ा कर दो। दुश्मन ने 50 फाइटर जेट लगा रखे, तुम भी 50 फाइटर जेट कर दो। दुश्मन ने 200 टैंक लगा रखे हैं, तुम भी उसके सामने 200 टैंक खड़ा कर दो। ये हुआ मिरर स्ट्रेटेजी। तो मिरर स्ट्रेटेजी के कारण सारे सेनाओं को, मैक्सिमम सेनाओं को जम्मू से उठा के गलवान में शिफ्ट कर दिया। इसी दरमियान जम्मू कश्मीर में शांति था, धारा 370 खत्म हुआ, उसके बाद इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया वहां पे, लगभग लगभग जो घुसपैठ था वो निपटा दिया था। बहुत सारा सेना वहां पे था इस वजह से। लेकिन जैसे ही सेना की संख्या कम हो गई, अचानक से घुसपैठ घुसपैठ जो है वो बढ़ गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अब टारगेट किलिंग होने लगा है, यानी कि आर्मी वाले को टारगेट करके किया जा रहा है, और साथ ही जो लोकल होते हैं, जो वहां बाहर से आके काम कर रहे हैं किसी अदर कास्ट के, उनको टारगेट किया जा रहा है, और खासकर आर्मी वाले को किया ही जा रहा है। और ये अचानक से 1 डेढ़ महीना 2 महीना में आपने देखा होगा बढ़ गया है। ये लोकसभा इलेक्शन के जस्ट बाद से और अभी तक में बहुत बढ़ गया। आप देखिएगा, आप टीवी न्यूज पे देखते रहिएगा, आंकड़ा देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अचानक से घुसपैठ बढ़ गया। आप आए दिन सुनिएगा न्यूज में कि एनकाउंटर चल रहा है आतंकियों का, आतंकियों ने हमला किया और छिप गया जंगल में। कमेंट में बताइएगा मुझे, सुने हैं कि नहीं सुने। अक्सर आप इधर ये एकदम नया हो गया है, मतलब गजब का बढ़ोतरी हुआ। एक खबर ये आई है, इंडिया टीवी पे मैं देख रहा था, न्यूज पे ऐसे देख रहा था, एक खबर ये आई है कि पाकिस्तान ने ना कुछ कमांडो, ट्रेंड कमांडो को आतंकियों के भेष में भेजा है। आतंकी नहीं भेज रहा है, अपने ट्रेंड कमांडो को भेज रहा है, ठीक है, उत्पात मचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और तो जाहिर सी बात है, अब चूंकि ट्रेंड कमांडो है, जो भी है, एसएसजी है उसका कोई एक ग्रुप, एक बॉर्डर एक्शन टास्क या बीएटी करके कुछ है उसका, है ना, उस तरह से है, तो वो लोग मिलके ज्वाइंट में काम कर रहा है और इधर उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा है। अब दिक्कत क्या है कि वो एक्शन ले रहा है ना, पाकिस्तान ये सारे एक्शन, ये सारी हरकत कर रहा है, तो इसका जवाब तो मिलेगा, रिएक्शन होगा। यही जो रिएक्शन होगा किसके तरफ से? इंडिया के तरफ से।
तो आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट करेगा, या तो गलवान से वापस सैनिक को उठा के यहाँ लाएगा या कहीं और से लाएगा, तो उस क्षेत्र में, क्योंकि चाइना का भी सीमा लगता है भारत से, कितना 38,000 किलोमीटर ना लगता है, तो वहां पर चाइना एक्टिव हो जाएगा। और चाइना बॉर्डर के नजदीक पे जो है बहुत बड़ा बेस बना रहा है, कई जगह बना भी चुका है इंडिया से सटा सटा, है ना, कई जगह आर्मी बेस बना लिया है, और वो मिलिट्री बेस कर लिया है, वो क्या कहते हैं उसको, मिसाइल वाला बना लिया, एयरफोर्स वाला बना लिया है, ये सारा। तो जैसे ये मुझे लग रहा है एक प्लानिंग चल रहा है, मेरे ख्याल से, मैं उतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ विदेश का या रक्षा का, लेकिन मैं जहाँ तक मोटा बुद्धि से समझता हूँ कि वो फूल दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान इधर से कुछ कर रहा है। और जैसे ही किसी एक क्षेत्र में भारत अपनी सेना को कम करेगा संख्या, और वहां से उठा के इधर डिप्लॉय करेगा, उधर चाइना वाला उंगली करेगा, उधर चाइना वाला उंगली कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चाइना की आदत है, वो कभी शांत रह ही नहीं सकता, उसका आदत है 4 साल 5 साल में एक बार वो करता है बदमाशी, ठीक है। कभी आपके साथ किया, कभी किसी और के साथ किया, जैसे वियतनाम वगैरह के साथ, ताइवान के साथ करता है, तो उसका आदत है। और वो चूंकि गलवान में शिकस्त खाया हुआ है ना, आपका चाइना, माने या वो नहीं माने, लेकिन शिकस्त तो खाया है ना। वो उस समय जिस वक्त झड़प हुआ था, तो उसका रिवेंज भी उसको लेना है, उसका रिवेंज भी तो उसको लेना है। तो उस वजह से ये पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के पहले पाकिस्तान को फंड कर रहा है, ताकि आप सारे इंडियन आर्मी का ध्यान जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दो। इधर जब वो शिफ्ट करे तो मेरे ख्याल से वो अरुणाचल की तरफ, सिक्किम की तरफ चाइना वाला कुछ ना कुछ हरकत करेगा। आई थॉट, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होता है, कैलाश का हिस्सा चाइना में पड़ता है, ठीक है। उसने बैन कर दिया कि भाई नहीं जाना है कैलाश का दर्शन के लिए, आपको जाना ही नहीं, इंडियन वाले को बंद कर दिया, घूम के जाइए नेपाल होके, उधर से जाइए, उधर से जाइए। तो ये सारी चीजें वो करता जा रहा है काम, इसको उकसाने के लिए। तो जाहिर बात है, उकसाते उकसाते एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि इधर से स्थिति बढ़ गई है ज्यादा, इधर से स्थिति बढ़ गया है ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से, तो एक्शन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसका रिएक्शन मिलेगा इंडिया की तरफ से। और हो सकता है कोई दिन आप सो के उठे और सुबह पता चले कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, इंडिया वाले ने कर दिया। या अब चूंकि करेगा तो तैयार तो वो लोग भी होगा, जान रहा होगा पिछले बार भी किया, इस बार भी कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक, तैयार इसके लिए भी होगा वो लोग भी। तो सुबह टेंशन वाला आपको माहौल किसी भी दिन मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप मुझे बताइएगा ये सारी न्यूज चल रहा है कि नहीं। तो देखिए, मार्केट तो क्या है, मार्केट तो छुई मुई है, सुकोमल कन्या की तरह है, एकदम 16 साल की जो सुकोमल कन्या होती है ना, कि जरा सा छू दीजिए लाज बनती तो शर्मा जाती है, तो मार्केट तो वैसा है भैया। उसको तो हल्का सा भनक पड़ता है, ये हो जाता है टाइटर फिश, इसका तो यही सब। तो यही चीजें होती है कि अगर आपको किसी दिन सुबह में ये खबर मिले, तो उस दिन मार्केट की स्थिति डाउनफॉल हो जाएगा। अब ये अभी हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीना बाद हो, या 1.5 महीना बाद, लेकिन करेक्शन मिलेगा कड़ा वाला, बड़ा वाला। अभी जो इलेक्शन और बजट वाला जो करेक्शन आया, इसको मार्केट पचा गया, हम आप पचा गए, पैसा बहुत है, नीचे से खरीद लिए, मार्केट संभल गया। लेकिन सब पैसा तो लगता ही जा रहा है ना, पैसा का खेती थोड़ी ना हो रहा है कि भाई लगाते जा रहे हैं और खेती होते जा रहा है ना। तो लोग इसी गिरावट में इंतजार में है, पैसा लगा दिया, गिरावट में इंतजार, पैसा लगा दिया, लेकिन जब वो मेन गिरावट होगा, पैसा ही नहीं रहेगा, उसको मार्केट संभलेगा ही नहीं, मार्केट थोड़ा और फॉल कर जाएगा। अब फैक्ट देखिएगा, पीछे भी इतिहास में ऐसे ही हुआ है, ठीक है। 2020-21 में भी हुआ था गलवान वाला मामला। आप ऐसे ही देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, सारी चीजें आपके सामने डिट्टो आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताइएगा कि क्या समाचार न्यूज ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि मीडिया कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बताता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम आंख कान नाक बंद कर लें, बिना आग के तो धुआं होता नहीं। अगर मीडिया भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। और मैं तो 2 रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का भी जम्मू कश्मीर का बयान सुन रहा था कि हाँ ऐसी बात है, वो लोग घुसपैठ किए हुआ है, उसका एसएसजी कमांडो और वो बाट वाला, है ना, पाकिस्तान की तरफ से। तो वो लोग यहाँ पे इस बार आर्मी को नहीं भेज, आतंकी को नहीं भेज के सेना को भेजा हुआ है वो लोग। तो ये लोग कहीं कारगिल 2.0 ना कर दे, है ना, कारगिल 2.0 ना कर दे, कहीं वो स्थिति दोबारा से जनरेट ना हो जाए।
तो ये सारी चीजें चल रही है, और चूंकि ये मार्केट को इम्पैक्ट करता है इसलिए ये चीजें जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कहीं को डरने वाली बात नहीं, एक पुट ऑप्शन हमेशा लेके रखना है अपने पास में, वही आपका एकदम बचा के रखता है, हमेशा रात में सोइए चैन से, अब पुट को दाब के रखिए एकदम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।